Standard 7, comparing quantities. Okay, comparing quantities. अब कंपेयरिंग क्वांटिटीज जो है वो पहले सबसे पहले स्टार्टिंग यहीं से शुरू होता है कि परसेंटेज मीन्स क्या। परसेंटेज मीन्स 1/100। कोई भी नंबर में बोलूँ 20%, तो परसेंटेज को अगर मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है 2/5, 1/5। ओके, तो ये हो गया आपका परसेंटेज टू फ्रैक्शन। अब वही चीज़ अगर रिवर्स होती तो फ्रैक्शन टू परसेंटेज, तो मैं बोलता 20/50, तो मल्टीप्लाई बाय 100, 40%। तो फ्रैक्शन टू परसेंटेज अब आएगा। अब आता है नेक्स्ट छोटा छोटा प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले आपको 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। एक सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, दूसरा होता है प्रॉफिट और लॉस, और तीसरा होता है सेलिंग प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, दैट मीन्स प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस कम मतलब लॉस। ये 2 चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अब जब आपको कॉस्ट प्राइस गिवन है, मान लो कि 120 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस है, अब बंदे ने 20% प्रॉफिट किया, तो व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस। ये हो गया हमारा केस 1। तो 120 प्रॉफिट हमको गिवन है, कॉस्ट प्राइस भी गिवन है, सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। तो 24 रुपीज़ प्रॉफिट करेगा कॉस्ट प्राइस पे, दैट मीन्स वो सेल कितने में करेगा 144 रुपीज़ में, तब जाके उसको 20% प्रॉफिट होएगा। ओके, नेक्स्ट आता है, अब कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और लॉस किया, तो व्हाट इज सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस जो है मान लो कि 200 है, लॉस उसने 20% किया था, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। तो 200 का 20% 40 रुपीज़ लॉस। तो 200 माइनस 40 160, क्योंकि प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट। ओके, प्रॉफिट ऑफ सेलिंग प्राइस में लिख सकता हूँ, और लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। वैसे यहाँ पे प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ओके, तो ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस वाला केस 1, केस 2। अब मान लो कि कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 120, सॉरी कॉस्ट प्राइस नहीं, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस दिया है 120 और बोला कि 20% प्रॉफिट किया हुआ है। सो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। तो अब सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस प्रॉफिट में, तो अब ये 120 रुपये के अंदर ये मेरा 20% भी ऐड है, तो मैं क्या करूँगा 100 + 20,
सो 120 पे 120% प्रॉफिट, तो 100% पे कितना प्रॉफिट, 120 इंटू 100 अपॉन, तो 100 रुपीज़ इज़ माई, ये मेरी हो गई कॉस्ट प्राइस। क्या हो गई मेरी कॉस्ट प्राइस। तो कब हमको प्लस करना है, तो 100 प्लस प्रॉफिट इन परसेंटेज, और हमको सेलिंग प्राइस नहीं बल्कि कॉस्ट प्राइस ढूंढना हो तब, दैट मीन्स सेलिंग प्राइस गिवन होगी। सेलिंग प्राइस क्या होगी, गिवन। ये हो गया आपका केस नंबर 1, 2 और ये हो गया केस नंबर 3। सेम क्वेश्चन, अगर आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, सेलिंग प्राइस दिया है 200 और बोला है कि लॉस 20% किया है, तो व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस। तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं, जो कर रहे थे वही करेंगे कि भाई 200 सेलिंग प्राइस का 20% लॉस, तो 100 सॉरी लॉस है तो मैंने क्या सिखाया है, प्रॉफिट है तो प्लस करना है, लॉस है तो 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80%। तो 100% पे कितना, 200 इंटू 100 अपॉन 80। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ये 120, क्यों भाई, बिकॉज मुझे जल्द आंसर खूबसूरत चाहिए, पॉइंट में नहीं, और मैं ये खुद से क्वेश्चन बना रहा हूँ इसीलिए। तो उसने 20 इंटू 10 मतलब 200 रुपीज़ उसका कॉस्ट प्राइस होगा, और उसने सेल कितने में किया, 160। दैट मीन्स 40 रुपीज़ का लॉस गया। क्या चला गया, 40 रुपीज़ का लॉस, या 40 अगर 100% नहीं आएगा, रुपीज़ आएगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, फिर से केस 1 क्या है, फिर से आराम से, केस 1 क्या है कि कॉस्ट प्राइस दिया हो, ओके। केस 2 क्या है, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट दिया हो और फाइंड करना हो कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस गिवन है और लॉस गिवन है, फाइंड करना है कॉस्ट प्राइस। अब आते हैं, सर परसेंटेज फाइंड करने हो तो परसेंटेज फाइंड करने, ऐसे भी तो क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कॉस्ट प्राइस 200 था और सेलिंग प्राइस हो गया 230, तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। अब यहाँ पे क्लियरली प्रॉफिट दिख ही रहा है कि कॉस्ट प्राइस 200 है, तो हम पहले प्रॉफिट फाइंड करेंगे रुपीज़ में, 230 माइनस 200, तो क्या बचा 30 रुपीज़। सो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू ऑब्टेन अपॉन टोटल इंटू 100। तो 30 जो हमने ऑब्टेन किया, टोटल कितना था पहले 200, अभी कितना हो गया वो नहीं लिखना है, मेन लिखना है, ठीक है। 2 15 30, 15% प्रॉफिट हुआ, कितना हुआ 15%। तो आई थिंक समझ में आया। अब सेम चीज़ लॉस के लिए आप खुद कर सकते हो। ये हो गए हमारे केस नंबर 4 एंड 5। अब आता है हैवी केस, डिस्काउंट एंड जीएसटी। डिस्काउंट इज नथिंग बट एक तरीके से केस 2 और 3 की तरह काम करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस की तरह। ये रहा केस 2, जैसे यहाँ पे लॉस था तो हमने माइनस किया था, प्रॉफिट था तो हमने क्या किया था, प्लस किया था।
वैसे ही जीएसटी में अगर इंक्लूडिंग है तो हम 100 प्लस जीएसटी ऐड करेंगे। अगर 18 है तो हम 118 लिखेंगे, ठीक है। और एक्सक्लूडिंग है तो कोई बात दिक्कत ही नहीं, एक्सक्लूडिंग है तो रेगुलर क्वेश्चन। तो 200 मल्टीप्लाई बाई 18/100 ऐसा कर देना है। तो 36 रुपया, मतलब कि कस्टमर को 236 रुपया चुकाना पड़ेगा। ओके, तो ये थे सारे क्वेश्चन। अच्छा सर, डिस्काउंट रह गया, डिस्काउंट का बता दो। तो डिस्काउंट पे आया तो 10% डिस्काउंट, दैट मीन्स अगर कॉस्ट प्राइस नहीं दी है, फाइंड करनी है। जैसे क्वेश्चन लेता हूँ, 200 रुपये की चीज़ को 200 रुपये गिवन है और 10% डिस्काउंट के साथ लिया, ठीक है। तो व्हाट इज मार्केट प्राइस? अब मार्क प्राइस पूछा है तो 200 रुपया गिवन कितना, 10%, 20%, ओके 10%, सॉरी, तो हम लिखेंगे 90%। तो 100% पे कितना, 0. अब ये जो आंसर आएगा वो खूबसूरत नहीं आएगा, 2000/9, मतलब पॉइंट में आएगा। तो जो भी आए वो पॉइंट में मार्क प्राइस होगी। अब हमको इसको पॉइंट में नहीं लाना है तो हम उसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। जैसे मैं इसको कर देता हूँ 160, तो सॉरी 160 नहीं, 180, तो ये हो जाएगा 1800, तो 200 रुपया कितना हो जाएगा, ये 180 हो गई ना। तो मार्क प्राइस, छपी हुई प्राइस 200 रुपया होगी और हमने दुकान वालों को कितना दिया, 180 रुपया। तो इट इज़ कॉल्ड डिस्काउंट। क्या बोलते हैं उसको, डिस्काउंट। तो अब आई थिंक सब मोस्टली सारे कॉन्सेप्ट जो है वो ये चैप्टर के आ गए। अब एक ही कॉन्सेप्ट बचा है, वो है I = PRT/100, where I = interest, P = principal, R = rate of interest, ROI बोलते हैं उसको, और T = टर्म। जैसे मुझे कोई एग्जांपल लेना हो तो 6000 के प्रिंसिपल पे 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है 2 साल के लिए, तो व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट? तो I = PRT/100, 6000 × 8 × 2/100, तो 16 6 96, तो ये मेरा आ गया 2 साल का ब्याज। ओके, 8 2 16 और 16 6 96, और ये 0, ये 2 0 कट हुए ना, ये बचा है इसलिए ये 0। तो आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर कल की